देखिए, ये बिल्कुल कहने के सुनने की बात नहीं है। जैसा फ़ील आपको हुआ है ना इसका थंबनेल देखकर, कुछ वैसा ही फ़ील मुझे भी हुआ था जब मैंने इस खबर को पढ़ा था। लिटरली अगर आईपीएल 2023 के फाइनल से ही महेंद्र सिंह धोनी बाहर हो जाते हैं, तो फिर आईपीएल मतलब ऐसा हो जाएगा कि दाल-चावल बिना दाल के खाना। लिटरली इस समय ऐसा ही फ़ील हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ है, इसमें कहीं न कहीं एक गलती धोनी की ही बताई जा रही है। हालाँकि उन्होंने कोई सामने या फिर प्रमुख तौर पर कोई रूल तो नहीं तोड़ा है, लेकिन अगर एक्शन लिया जाता है, तो फिर धोनी के साथ कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो ऐसे में हम जरा जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा अमेरिका की गिरती हुई इकोनॉमी के ऊपर ये वीडियो नहीं देखा है, तो ये वीडियो जाकर जरूर देखें। काफी डिटेल में अच्छा वीडियो बनाया है। आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं कुछ इसी प्रकार के डिटेल्ड एनालिटिक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम लोग बात करें इस समय के संदर्भ में, तो आईपीएल 2023 अपने अंत पर पहुंच चुका है। आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफायर मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया, जहां सीएसके शानदार जीत दर्ज करके सीधे फाइनल में पहुंच गई। वहीं गुजरात को अब दूसरे क्वालिफायर में मुंबई का सामना करना है। मगर अब इस बीच एमएस धोनी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 23 मई को जीटी के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एमएस धोनी और मथीशा पथिराना से ओवर कराने के लिए अंपायर से बातचीत की और इसके चलते काफी देर तक मैच रुका रहा। अब इस मामले पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ट्वीट करके सवाल उठाए। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ये हम सभी जानते ही। और मंगलवार को गुजरात टाइटंस के साथ खेले गए इस मैच में भी माही ने अपना दिमाग लगाया और टीम को फाइनल की टिकट दिला दी। मगर अब जो विवाद खड़ा हो गया है, उसकी शुरुआत उस मैच के दौरान ही हुई थी। दरअसल जीटी की पारी में 12वां ओवर में पथिराना 8 मिनट के लिए मैदान से बाहर गए थे। जब वे वापस लौटे तो माही ने उन्हें 16 ओवर करने के लिए बॉल थमा दी। बस इसी बात को लेकर धोनी और अंपायर के बीच में बहस हो गई और मैच रुका रहा। लेकिन फिर बहस के बाद 16वां ओवर पथिराना ने ही फेंका। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नियम क्या है। तो देखिए, आईपीएल के नियमों की अगर हम बात करें, तो अगर कोई खिलाड़ी इंटरनल इंजरी के चलते इलाज के लिए या फिर किसी और कारण से मैदान के बाहर जाता है, तो उसे मैदान पर वापस लौटने के बाद उतना ही वक्त मैदान पर जिताना पड़ेगा, तभी वो गेंदबाजी कर सकता है। इस नियम का पता चलते ही माही ने मैदान में बीच में ही मैच को चालाकी से रोके रखा और 16 ओवर पथिराना से ही डलवाया। खबरों की माने तो धोनी फील्ड सजा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि अंपायर मथीजा पथिराना से बात करने लगे। इसके बाद धोनी स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर क्रिस ग्रेफरी के पास गए और पता किया कि अंपायर उनसे क्या बात कर रहे हैं। ऐसे में धोनी को जब ये जानकारी मिली कि नियमों के तहत पथिराना तुरंत बॉलिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने अंपायर से बात करी। उनके पास पथिराना के अलावा बॉलिंग के कई सारे विकल्प मौजूद थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो उनकी इक्वेशन बिगड़ जाती। इस बातचीत के दौरान मैच 4 मिनट तक रुका रहा और इसके बाद पथिराना को बॉलिंग की अनुमति दे दी गई और धोनी की चाल कामयाब हो गई। तो देखिए, ऐसे में एक व्यापक सवाल उठता है कि क्या वाकई में धोनी ने कोई नियम तोड़ा है। तो देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि अंपायर ने अनुचित खेल कानून 41.9 के तहत सीएसके को सजा देने के बारे में सोचा, जो फील्डिंग के दौरान समय बर्बाद करने से जुड़ा है। नियम के अनुसार ऐसा करने पर अंपायर को फील्डिंग टीम को चेतावनी देनी होती है और अगर उन्हें लगता है कि ओवर के दौरान जानबूझकर समय बर्बाद किया गया है, तो दोबारा ऐसा करने पर टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाती है और बॉलर को सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि इसका फैसला अंपायर के हाथों में होता है कि नियम तोड़ा गया है या नहीं। वहीं इस मामले पर अब ब्रैड हॉग ने पोस्ट शेयर किया है। धोनी ने अपने वहां होने का फायदा उठाया, मतलब कि ब्रैड हॉग ने लिखा कि धोनी ने अपनी पूरी की पूरी काबिलियत का फायदा उठाया और 4 मिनट तक अंपायर को अपनी बातों में उलझा कर रखा ताकि वो पथिराना से 16 ओवर करा सके। अंपायर की कंडीशन अपने हाथ में रखनी चाहिए थी, लेकिन वो हंस रहे थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके बाद से ये बात हो रही है कि एमएस ने जानबूझकर समय बर्बाद किया और उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर और सख्त कार्रवाई की जा सकती है या फिर फाइनल मैच के लिए उनके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। अब देखिए, बैन लगे या ना लगे, भैया धोनी को लेकर यहां पर आलोचनाओं का बाजार जो है वो एक बार फिर से गर्म जरूर हो चुका है। जरा कुछ ऐसे ही रिएक्शंस भी देख लेते हैं जो कि इस समय पब्लिक के निकल कर सामने आ रहे हैं। ये देखिए भैया, जैसे सबसे पहले ट्वीट में सर्जियो सीएसके लिखते हैं कि पथिराना वाज आउट ऑफ द फील्ड फॉर 4 मिनट्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूल इफ यू आर अ बॉलर एंड यू आर आउट फॉर 4 मिनट्स यू हैव टू बी ऑन फील्ड फॉर 4 मिनट्स बिफोर यू बोल। गेस व्हाट एमएस धोनी डिड फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट्स। कुछ इस तरीके से वो बतियाते रहे उनके साथ में। इसके बाद अगर हम अगले ट्वीट देखें तो इसमें लिखा है कि पीपल आर स्टिल क्राइंग ओवर द टाइम स्पेंट बाय एमएस धोनी। ही जस्ट हैंडल्ड द सिचुएशन एज स्मूथली एज पॉसिबल एंड डिड नॉट पुट एनी लिटिल प्रेशर ऑन पथिराना। क्यूटेस्ट मूवमेंट फ्रॉम द क्यूटेस्ट बॉन्ड। देयर वर रिस्ट्रिक्शंस मेड ऑन फील्ड, चुम्मा डोंट कीप चैंटिंग बैन सीएसके। अब ये क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ये मैं भी आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। एमएस धोनी लुकिंग हिज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी। लिटरली यहां पर यही चल रहा था।
MS Dhoni intentionally wasted time so that Pathirana can bowl even though being off the field for certain period of time. No wonder why they were banned. प्रतीक लिखते हैं कि जॉब डन बाय CSK बट पथिराना वॉज इनएलिजिबल टू बोल दैट ओवर एज ही वॉज आउट ऑफ द फील्ड फॉर 4 to 5 minutes. Dhoni chats with umpire, stops the play for 4-5 minutes, instead giving over to their other bowlers, and Pathirana becomes eligible to bowl. If this is in the rule, but it's a bizarre rule. If this is not in the rule, then why Dhoni was allowed to stop the play by umpires? We do not expect such things from captain like MS Dhoni. इसके आगे प्रतीक लिखते हैं कि MS the umpire bully धोनी. कितनी बुराई हो रही है भाई. सोमनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि MS धोनी वर्सेस एम्पायर, कैप्टन कूल लॉस्ट हिज कूलनेस, डैडी इश्यूज अगेन. कुछ भी कह लो, मैच जिताना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब देखिए यहां पर जिन लोगों को अभी ये आपत्ति हो रही है कि भैया धोनी के ऊपर बैन लगाया जाएगा या धोनी के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया या भैया धोनी ने अंपायर को बुली कर दिया, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ाई, तो देखिए आपको एक चीज बताता हूं. आपने शायद मैच तो देखा पर आप लोगों ने मैच ध्यान से नहीं देखा. हुआ ये था कि इनके ऊपर पेनल्टी उसी समय लग गई थी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी की टीम के ऊपर पेनल्टी लग गई थी. जो आप सजा की बात कर रहे हैं ना, हुआ यह था कि जो आखिरी के 2 ओवर थे उनमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक बाउंड्री पर 5 खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं और इनर सर्कल में 4 खिलाड़ी रहते हैं. 5-4-9 हो गए, एक कीपर हो गया और एक बॉलर हो गया. अब हुआ ये कि आखिरी 2 ओवरों में जब ये चीज हो गई कि भैया आप ओवर द टाइम जा रहे हो, मतलब आपका ओवर फेंकने का जो दौर है वो पूरा हो रहा है. जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम था उसमें 20 ओवर फेंकने होते हैं और उन्होंने CSK ने उसमें 18 ही ओवर फेंके थे. ऑब्वियसली बात है, टाइम वेस्ट हुआ था. तो ऐसे में इनके ऊपर लगी पेनल्टी और फील्ड रिस्ट्रिक्शंस में इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया. 5 के बजाय सिर्फ 4 ही खिलाड़ी फील्ड के ऊपर, मतलब बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग करेंगे. तो भाई जो एक्शन लेना जाना था वो तो हो ही गया. लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों ने मैच को ध्यान से नहीं देखा. अब देखिए, बुराई करना एक अलग बात होती है, आप किसी की बुराई कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है. लेकिन बुराई करते समय आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, क्या वाकई में क्या वो व्यक्ति उस बुराई के काबिल भी है या नहीं. भाई महेंद्र सिंह धोनी की टीम को उस चीज की सजा उसी समय मिल गई. हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने जिस स्मार्टली उस सिचुएशन को हैंडल किया, उसे देखकर कई नफरती चिंटुओं को जलन जरूर मच सकती है. तो अब देखिए, जलने का इलाज तो एक ही है, बरनौल. अगर बरनौल है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो नजदीकी दुकान पे जाएं, शायद आपको मिल जाए. आजकल वैसे भी आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है. लेकिन हाँ, यहां पर यह कहना कि नहीं भैया धोनी ने गलत किया और उनको सजा नहीं मिली, तो भैया ऐसा है कि धोनी ने गलत किया और उनको व्यापक तौर पर सजा भी मिल गई. अब आपके मुताबिक सजा नहीं मिली या आप जो सजा चाहते थे वो नहीं मिली, ये एक पूरा का पूरा अलग मैटर है. क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.